मॉर्निंग। हॉलीडेज़ पढ़ने से पहले हमने चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 4, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। इसकी रीडिंग हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, ऑलमोस्ट हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक हम कर चुके हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ग्रुपिंग हम 2 टाइप की कर सकते हैं। एक इसमें कि जैसे हम क्या करेंगे, अपने इर्द गिर्द कुछ चीज़ें ले लेंगे, कुछ चीज़ें इकट्ठी कर लेंगे, फिर हम उसमें से जो प्लास्टिक की चीज़ें होंगी वो अलग कर लेंगे, उनमें से जो आयरन वाली चीज़ें होंगी वो अलग कर लेंगे। ठीक है, ये एक टाइप की ग्रुपिंग होगी। दूसरा हम इस टाइप की ग्रुपिंग कर सकते हैं, जैसे कि सपोज़ करो हमने लिखा ग्लास किस किस मटेरियल का बना हुआ है। फिर नीचे लिखा चेयर किस किस की बनी हुई है, वुड की, आयरन की। ठीक है, जो मटेरियल यूज़ हुआ होगा, मतलब हम ग्रुपिंग क्या कर सकते हैं, 2 टाइप्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियो 1 देखो इस चैप्टर का। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 1 से। ध्यान से सुनिए। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस, ईच ऑफ अस। हाँ जी बच्चा, एक चीज़ बोलनी थी। अगर वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो अगर आपको वीडियो में ये बुक रीडिंग विजिबल नहीं होगी या क्लियर नहीं होगी तो आप साथ में बुक रखोगे और मैं बोल रही होंगी, यहाँ से क्लियर नहीं होगा तो मैं बोलती जा रही होंगी, तो आपने क्या करना है, मेरा सुनते जाना है। ठीक है, देखना बुक से है और साथ साथ में अंडरलाइन करते जाने हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे। सुनिए फिर एक्टिविटी नंबर 1। Activity 1. Let us collect as many objects as possible from around us. Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. What will we have in our collection? कह रहे हैं आपने क्या करना है, अपने इर्द गिर्द से कुछ ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे करने हैं। ठीक है, अपनी डेली लाइफ या एवरीडे के जो भी ऑब्जेक्ट्स आप यूज़ करते हो आप उनको कलेक्ट कर सकते हो, अपने स्कूल से, अपने घर से, कहीं से भी आप इकट्ठे कर सकते हो। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं हमारी कलेक्शन में क्या क्या है। चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, ये सभी अंडरलाइन करने हैं। ठीक है, चाक यहाँ से लेके सारा, चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, ए हैमर, नेल, सोप, स्पोक। सोप क्यों लिखा है इन्होंने, क्योंकि घर से हमें सोप भी मिल सकता है ना। स्पोक का फिर व्हील, मैट, मैच बॉक्स, साल्ट, पोटैटो। ठीक है, ये हमें घर से और स्कूल से ये चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली। वी कैन आल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। अच्छा, इस लाइन का ये मतलब है कि हमने एक लिस्ट उन ऑब्जेक्ट्स की भी बनानी है जिनको हमने दिमाग में तो सोचा लेकिन हम उसको क्लास में नहीं ला सकते, जैसे कि वॉल, दीवार, ट्रीज़। अब उसको आप उठा के क्लास में थोड़ा ना ला सकते हो, हम तो छोटी छोटी चीज़ें ही क्लास में ला सकते हैं ना। तो उन चीज़ों की भी लिस्ट बनानी है जिनको आप क्लास में नहीं ला सकते हो। ट्रीज़, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, एक्सेट्रा। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब ये बोल रहे हैं कि इस कलेक्शन में आपने क्या करना है, जो चीज़ें पेपर की बनी हुई है उनको अलग कर लेना है, जो चीज़ें वुड की बनी हुई हैं वो उनको अलग कर लेना है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट्स की 2 कैटेगरी बना दी, एक पेपर वाली, दूसरी वुड की, कि वो चीज़ें जो पेपर की बनी हुई हैं वो एक साइड आएंगी और वो चीज़ें जो ऑब्जेक्ट की बनी हुई हैं वो एक साइड आएंगी। ठीक है बेटा, वन ग्रुप हैज़ दी ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड while the other group has the objects that are not made of this material। समझ आ गया होगा कि एक जहाँ पे आपने पेपर लिखा हुआ ऊपर, वहाँ पे कौन सी चीज़ें आएंगी जो सारी की सारी पेपर की बनी होंगी, और वुड वाले जहाँ पे आपने वुड लिखा हुआ है, मतलब मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक साइड आप क्या लिखोगे, मटेरियल्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर, दूसरी साइड लिखोगे मटेरियल्स दैट आर मेड फ्रॉम वुड। अब इनके नीचे 1 by 1 1 2 3 नंबरिंग कर लोगे सॉरी, तो फिर आप वो चीज़ें लिख लेनी है जो इनकी बनी होंगी। ये कह रहे थे कि इस तरह से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। इसी तरह से हम जिन चीज़ों से फूड बनता है उनकी भी ग्रुपिंग कर लेंगे, उनको भी अलग अलग कर लेंगे। ठीक है बेटा, लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन
about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the material out of which of some objects that are made. In such cases discuss with your friends, teachers. अच्छा, कह रहे हैं कि जैसे आपने ऊपर छोटे छोटे टेबल बनाए ना, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा और सिस्टमेटिक वे से ग्रुपिंग करेंगे. तो उसके लिए हमने क्या करना है, टेबल 4.1 ये कह रहे हैं हमने दिया हुआ है. अब आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट्स लिखोगे. ऑब्जेक्ट एक साइड क्या लिखोगे, अब आप क्या करेंगे बेटा, एक मिनट. अब आप करोगे एक साइड लिखोगे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दूसरी साइड लिखोगे मटेरियल. ये भी मैंने बताया आपको कि दूसरी साइड लिखना है मटेरियल्स दैट दे आर मेड ऑफ, कि ये ऑब्जेक्ट्स जिन मटेरियल के बने होंगे उनको एक साइड कर लेना है. प्लेट किस किस की बनी हुई है, स्टील की, ग्लास की, प्लास्टिक की. प्लान बनाने में क्या क्या यूज़ हुआ है, ये कौन सा मटेरियल लिख रही हूँ मैं, जो आपने पीछे इकट्ठा किया होता है. ब्लैक बोर्ड में क्या क्या यूज़ होता है, वुड, आयरन, नेल्स, है ना. वुड आजकल तो वैसे वुड के नहीं आते, ये पुरानी बात कर रहे हैं. हमारे टाइम में जो ब्लैक बोर्ड होते थे वो वुड के होते थे. आपके टाइम में जो ब्लैक बोर्ड तो है ही नहीं है, आपके टाइम में क्या है, वाइट बोर्ड है, और वो वुड के नहीं होते हैं. ठीक है बेटा. एक्टिविटी नंबर 2 समझ आया आपको, क्या किया हमने क्या किया, चीज़ों की ग्रुपिंग की इसको लेके कि वो किस चीज़ की बनी हुई है, कि एक चीज़ जो है वो उसको बनाने में क्या क्या यूज़ हुआ है. एक्टिविटी नंबर 2 ये भी क्या है, ग्रुपिंग है, लेकिन इसमें हमने थोड़ा अलग टाइप से बताया होगा. इसमें हमने क्या किया हुआ है, एक साइड लिखे हुए हैं मटेरियल, एक साइड लिखा हुआ है कि मटेरियल, कि कौन कौन से मटेरियल की चीज़ें हैं, ये भी मैंने बताया. देखो कि वुड की चीज़ कौन कौन सी है, पेपर वाली चीज़ कौन कौन सी है, लेदर वाली चीज़ कौन कौन सी है, प्लास्टिक की, कॉटन की. तो फिर दूसरी साइड हमने ये चीज़ों लिख दी कि हम जो चेयर होती है वो भी वुड की होती है, टेबल होता है वो भी वुड का, प्लो, टांगा एंड इट्स बील्स. ठीक है, मतलब ये वो वाली चीज़ें लिख रहे हो आप जो मटेरियल किस मटेरियल से बनी होती हैं. मतलब हमने इस एक्टिविटी से ये सीखा कि हम जो चीज़ों की ग्रुपिंग है वो अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं. ये इन्होंने आपको 2 टाइप की मेन ग्रुपिंग आपको समझाई हुई है. ठीक है, ओके बेटा. तो नीचे जो पैराग्राफ है इसमें इन्होंने यही बताया है कि आप अलग अलग तरह से ग्रुपिंग चीज़ों की कर सकते हो. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल्स. कौन से मटेरियल, ये जो मटेरियल अभी आपने किए इनकी बात करेंगे अब हम. ठीक है, कि जो मटेरियल्स होते हैं इनकी भी क्या होती हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं. प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ही हम उनकी आगे फर्दर चीज़ें बनाते हैं. ठीक है बेटा. अब जैसे इन्होंने बोला, जैसे मैं ऐसे जनरल एग्जांपल देती हूँ कि हमें पता है वुड या प्लास्टिक की हम चेयर या टेबल बना सकते हैं. ठीक है, अब हम इसकी कॉटन का टेबल बना सकते हैं क्या, या फिर इसका लेदर का टेबल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं ना. तो वो समझा रहे हैं कि जो मटेरियल होते हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ही हम आगे उनकी क्या बनाते हैं बेटा, चीज़ें. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको. हैव यू एवर wondered why a tumbler is not made with the piece of cloth? Recall your experiments with piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. कह रहे हैं कि चैप्टर नंबर 3 में आपने क्लोथ की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. ठीक है, तो फिर कह रहे हैं कि अब आपने क्लोथ के बारे में आप पढ़ चुके, तो क्लोथ की प्रॉपर्टीज़ भी आपको पता है. अब आपसे पूछ रहे हैं ये कि ये बताइए कि जो क्लोथ का पीस आप लेते हो तो क्या आप उसमें पानी स्टोर कर सकते हो पानी या कोई भी लिक्विड उसमें स्टोर कर सकते हो, नहीं, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो स्टोर ही नहीं कर सकता उसमें से, तो लीक हो जाएगा. ठीक है, मतलब हम चीज़ों को किस हिसाब से यूज़ करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम उनकी आगे चीज़ें बनाते हैं अपने यूज़ करने लायक. ठीक है बेटा, शायद आपको ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी. इसमें एक्टिविटी में हमने ये सीखा कि हम मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से यूज़ करते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपीयरेंस में आ जाएगा कि ये जो मटेरियल आप यूज़ करते हो वो दिखते कैसे हैं, उनकी नेचर कैसी होती है. मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्राम ईच अदर. सभी मटेरियल एक दूसरे से अलग दिखते हैं. वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्राम आयरन. जो लकड़ी होती है, वुड होती है, वो आयरन से बहुत ही अलग होती है, डिफरेंट होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं. आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्राम कॉपर और एल्युमिनियम. आयरन जो होता है वो कॉपर और एल्युमिनियम से अलग होता है. एट द सेम टाइम दे मे बी सम सिमिलर
सिमिलैरिटीज़ बिटवीन आयरन कॉपर एंड अलमिनियम दैट आर नॉट इन वुड। अच्छा, इस लाइन का ये मतलब है कि आयरन कॉपर और अलमिनियम इन तीनों में ये देखने में अलग अलग होते हैं, लेकिन तीनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो तीनों में ही होती हैं। जैसे ये तीनों चीज़ें क्या हैं, मेटल्स हैं, तीनों शाइनी हैं, ठीक है, तीनों की वायर्स बना सकते हैं, तीनों लस्चरस हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब है इनका, मतलब देखने में उनकी लुक अलग अलग है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ उनकी क्या होंगी, थोड़ी बहुत मैच होंगी। और ये प्रॉपर्टीज़ सभी वुड में नहीं है, ठीक है। किसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़, ये जो तीनों आपने अंडरलाइन करना है साथ साथ, ये तीनों की मैं बात कर रही हूँ, आयरन कॉपर और अलमिनियम देखने में सेम नहीं है लेकिन प्रॉपर्टीज़ सेम है, ठीक है बेटा। और ये जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी ना वो वुड की नहीं होंगी। नीचे एक्टिविटी नंबर 3, कलेक्ट स्मॉल पीसीस ऑफ। अभी यही चेक करने के लिए, अपीयरेंस को चेक करने के लिए हम नीचे वाली एक्टिविटी करेंगे। इसमें आपको बोल रहे हैं आपने अलग अलग मटेरियल इकट्ठे कर लेने हैं, ठीक है। अब इन्होंने लिखा भी है कि कौन कौन से मटेरियल इकट्ठे करने हैं, पेपर, चाक, वुड, कॉपर वायर, अलमिनियम शीट, चाक। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी, सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ए ग्रुप। पहले तो ये बोल रहे हैं कि आपने ये सब चीज़ें इकट्ठी कर लेनी है, फिर उनमें से जो चीज़ें शाइनी कर रही होंगी उनका सेपरेट ग्रुप बना लेना है, ठीक है। उनका मतलब अब आप खुद सोचो, पेपर शाइन करता है, नहीं करता है, तो उसको हमने अलग रखना है। कार्डबोर्ड शाइन करता है, नहीं। वुड शाइन करती है, नहीं। कॉपर वायर शाइन करती है, येस। अलमिनियम की जो शीट है, अलमिनियम फॉयल देखी हुई है ना अपने घरों में यूज़ करते हैं, वो शाइन करती है, येस। चाक शाइन करता है, नो। तो ये कह रहे हैं कि जितनी भी जो शाइनी चीज़ें उनको आपने क्या कर लेना है, अलग ग्रुप में रख लेना है। फिर नेक्स्ट, नाउ ऑब्जर्व एज अ टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस। अब आपका टीचर क्या करेगा, जितने भी आपने मटेरियल इकट्ठे किए थे उन सभी को 2 पीसेस में डिवाइड कर देगा, कट कर देगा। फिर आप क्या देखोगे कि कुछ जो चीज़ें हैं वो क्या करेंगी, उनका जो फ्रेशली कट फेस है, जहाँ से आपने उसको काटा हुआ है, जैसे ये जहाँ से दिखा रहे हैं, सॉरी, जैसे ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से आपने कट किया ना, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से क्या करेगा, ज़्यादा शाइन करेगा। कौन ज़्यादा शाइन करेगा, मेटल्स ज़्यादा शाइन करेंगी, ठीक है। जो चीज़ें जैसे ऊपर मैंने बताया आपको, अलमिनियम, कॉपर, ये क्या होती है, मेटल्स होती हैं, और ये कैसी होती हैं, शाइनी नेचर की होती हैं। तो जब आप इनको कट करोगे तो ये शाइन करेंगी। बाकी अगर पेपर को कट करोगे वो शाइन नहीं करेगा, कार्डबोर्ड नहीं शाइन करेगा, इसी तरह से आपका चाक शाइन नहीं करेगा, ठीक है। होप यू विल अंडरस्टैंड। मुझे शायद आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है, फिर से समझा दूँगी। इंक्लूड व्हाट डू यू नोटिस। तो आपने इस एक्टिविटी से क्या नोटिस किया, हमने इस एक्टिविटी से ये नोटिस किया कि कुछ चीज़ें शाइनी होती हैं और कुछ चीज़ें शाइनी नहीं होती हैं। जो चीज़ें शाइनी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लस्ट्रस मटेरियल। कैसे मटेरियल, लस्ट्रस, उनको हम बोलते हैं कि उनमें क्या है, लस्चर है, ठीक है। फिर और क्या है इस एक्टिविटी में और आपको बताया हुआ है, ये यहाँ से लाइन अंडरलाइन करनी है। मेटल्स दैट हैव सच लस्चर आर यूजुअली मेटल्स नहीं, मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल जिनमें लस्चर होगा, जिनकी शाइनी नेचर होंगी, वो क्या कहलाएंगी, मेटल कहलाएंगी। आयरन, कॉपर, अलमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। आयरन, कॉपर, गोल्ड, अलमिनियम, ये सभी क्या होती हैं, मेटल्स की एग्जाम्पल है। Some metals often lose their shine and appear dull because of action of air and moisture on them. अब ये कह रहे हैं कि कुछ जो मेटल्स होती हैं वो टाइम के साथ अपनी शाइन लूज़ कर देती हैं। अब जैसे आयरन ही है, आयरन के आपने सपोज करो गेट बनाया हुआ है, आप उसको पेंट नहीं करते हो, तो एक टाइम क्या आएगा, उसकी धीरे धीरे शाइन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, जहाँ उसके ऊपर क्या आ जाएगा, रस्टिंग आ जाएगी, जिसको आप जंग बोलते हो, तो जिसकी वजह से उसकी शाइन जो है वो हमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब आप उसको कट करोगे तो सेंटर से आपको शाइन दिखाई देगी। तो वो कह रहे हैं ये कि जो मेटल्स होती हैं धूल की वजह से या किसी चीज़ की वजह से वो हमें डल लगती हैं, जबकि वो एक्चुअल में कैसी होती हैं, शाइनी होती हैं, ठीक है बेटा। तो हम उनको अगर कट करके देखें तो जो फ्रेशली कट जगह होगी उनकी, वहाँ से वो कैसी दिखेंगी, आपको शाइनी दिखेंगी। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की हार्डनेस में आप सीखोगे कि कुछ चीज़ें हार्ड होती हैं, कुछ चीज़ें सॉफ्ट होती हैं। When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed.
कह रहे हैं कि कुछ चीज़ जब आप कुछ चीज़ों को हाथ में पकड़ के देखो तो कुछ क्या होंगी उसमें से सॉफ्ट होंगी और कुछ बहुत ही हार्ड होंगी, वो आपसे कंप्रेस नहीं होगी। कंप्रेस होता है दबा नहीं सकते आप। जैसे आप कोई वुड का पीस ले लो, ठीक है, आप स्टिक की ले लो, तो क्या आप उसको कंप्रेस कर सकते हो? नहीं। अगर आप आयरन का कोई टुकड़ा पकड़ लो, आयरन नेल पकड़ लो आप, क्या आप उसको कंप्रेस कर सकते हो? नहीं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, कुछ चीज़ें कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। जो सॉफ्ट होती हैं उनको आप कंप्रेस कर सकते हो और जो हार्ड होती हैं उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड। आपने एक मेटल की लेनी है, मेटल की लेनी है और वुड के सरफेस के ऊपर कोई वुड होगी आपके पास, कोई वुड का पीस है, उसके ऊपर आपने उसके साथ स्क्रैच करना है। अल्मीनियम, ए पीस ऑफ स्टोन, ए नेल, कैंडल, चाक, एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट, ये सभी चीज़ें आपने ले लेनी जितनी भी उन्होंने बताई। मतलब इन्होंने आपको 3-4 चीज़ें बोली हैं। आपने पहले सबसे पहले मेटल की लेनी है, फिर उसको स्क्रैच करना है इन सभी के ऊपर, वुड के ऊपर, एल्युमिनियम के ऊपर, स्टोन के ऊपर, नेल के ऊपर, ठीक है, इन सभी के ऊपर स्क्रैच करना है। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटीरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली। कुछ चीज़ों पे तो आप ईजिली स्क्रैच कर लोगे, जैसे कैंडल की बात करें, चाक की बात करें, इसके ऊपर तो आप मेटल की के साथ ईजिली क्या कर लोगे, स्क्रैच कर लोगे। स्क्रैच समझते हो ना, खुरेच दोगे उसको, ठीक है, कुरेदना होता है, मतलब आप क्या कर लोगे। कैंडल तो इतनी सॉफ्ट होती है कि वो तो हमारे नेल की वजह से भी क्या हो जाती है, उसकी जो ऊपर वाली लेयर जो है वो उतर जाती है। चौक भी इसी तरह से। तो ये कैसी चीज़ें कहलाएंगी, ये सॉफ्ट चीज़ें कहलाएंगी। और अगर इनकी बात करें, स्टोन लिया हुआ है, स्टोन थोड़ी ना होता है सॉफ्ट, तो स्टोन को स्क्रैच नहीं आएगा, सिर्फ लाइन सी आएगी पर स्क्रैच नहीं होगा, बड़ा जोर लगेगा वो भी। अल्मीनियम मेटल है, ये भी कैसी होती है, हार्ड होती है, इसके ऊपर भी स्क्रैच नहीं आएगा, सिर्फ लाइन घसीट सी लाइन सी आएगी, स्क्रैच नहीं आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं और कुछ मटेरियल हार्ड होती हैं, वो हमें इस एक्टिविटी से पता चला। अब सॉफ्ट मटेरियल की बात करें तो ये कह रहे हैं कि जैसे कॉटन और स्पॉन्ज है, कॉटन और स्पॉन्ज है, ये कैसे होते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जबकि आयरन जो है वो हार्ड होता है। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक लस्चर, हार्डनेस, रफनेस और स्मूथनेस। अपीयरेंस में हमने क्या देखा कि जो मटेरियल्स हैं, कुछ मटेरियल जो हैं वो लस्चरस होते हैं, उन शाइनी नेचर होती है, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ रफ होते हैं, कुछ होते हैं स्मूथ। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए मटेरियल। क्या आप इनके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हो अपनी डेली लाइफ में मटेरियल्स की, जिससे आप क्या कर पाओ, इनको मटेरियल को क्लासीफाई कर पाओ। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे। इनके अलावा बेटा और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पहले ये बता दूं कि यही प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जिनसे हम क्या करते हैं, मेटल्स को नहीं, मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। रीडिंग अपनी बुक खोल के करना, ठीक है, यहाँ तक टिक कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।